हेलो एवरीवन एंड वेलकम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट आउट हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। तो मेरे साथ जो स्टूडेंट मौजूद है उन्होंने पहले अटेम्प्ट के अंदर ही यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। तो वेलकम शाहिद हुसैन। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर करना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और वो भी सर फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उत्साह तो बनता ही है। चलिए बहुत बढ़िया, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन शाहिद। और मुझे मालूम है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होता है, और इनफैक्ट पहले अटेम्प्ट के अंदर क्वालिफाई करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और शाहिद ने पहले अटेम्प्ट के अंदर ही क्वालिफाई किया है। शाहिद आते हैं हरियाणा नूह से आते हैं, और पहले अटेम्प्ट में उन्होंने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। तो उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉलो की, क्या पढ़ा उन्होंने, किस तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन किए, क्या मॉक टेस्ट लगाए उन्होंने, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पूरा वीडियो आप हमारे साथ देखिए एंड शाहिद की स्ट्रैटेजी को जानिए। तो शाहिद सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका मोटिवेशन क्या था इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर को एलिजिबल होने के लिए? क्योंकि सर जिस जहाँ से हम आते हैं, मेवात एक बहुत पिछड़ा ज़िला है। तो वहाँ जब हम कॉलेज में दिल्ली आए थे, तो हमने वहाँ के प्रोफेसर को देखा, तो हमें भी एक उत्साह आया कि हम भी सर की तरह बन सकते हैं। तो ये मेरी एक मोटिवेशन का एक जरिया था। शाहिद ने जो अपने कॉलेज के टीचर्स थे उन्हीं से ही मोटिवेट हुए हैं वो। तो आपको उनको देख के कैसा फील होता था कि मुझे भी ऐसा पढ़ाना है एक दिन जाके कॉलेज के अंदर? यस सर, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर एक बहुत अच्छी पोस्ट है, तो उसमें हम बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा स्टेबल कर सकते हैं। एक वेल रेप्यूटेड जॉब है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो आपने ये दिमाग में सोचा और उसके बाद एग्जामिनेशन दिया और क्वालिफाई किया। बहुत बढ़िया। तो शाहिद मुझे अपनी थोड़ा स्ट्रैटेजी के बारे में समझाइए कि आपने क्या क्या पढ़ा था और कितने महीने के लिए आपने प्रिपरेशन की थी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को लेके, और बताइए जिससे कि जो दूसरे एग्जाम, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपकी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सके। तो जैसे सर, मैं 10th के बाद 11th में नवोदय विद्यालय चला गया था, तो वहाँ पे मेरा हिस्ट्री में इंटरेस्ट बना। तो फिर मैं जब DU ग्रेजुएशन में आया तो मैंने बे प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स से ही की थी। तो मेरा हिस्ट्री में हमेशा से ही वो इंटरेस्ट रहा था, तो हिस्ट्री पढ़ने में भी अच्छी लगती है। तो फिर मुझे उसके बाद मैंने MA का इग्नू में एडमिशन लिया, और मैं उसके साथ साथ UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो फिर मैंने जब नेट की तैयारी के लिए अपना सोचा, क्योंकि नेट एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, तो फिर उसके लिए मैंने सबसे पहले तो सर अपना बेस बनाया। उसके बाद मैंने सर अलग अलग बुक्स पढ़ी, मॉक लगाए। फिर जब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया तो सर मैंने प्रैक्टिस पर बहुत ध्यान दिया था। तो यही मेरी सफलता का एक बहुत बड़ा हाथ है। अगर जो नए एस्पिरेंट्स है, मान लीजिए कोई नया फ्रेशर है, जैसे कि आपने पहले अटेम्प्ट के अंदर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, तो ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो जस्ट मास्टर्स के अंदर एंटर कर रहे हैं, मास्टर्स क्वालिफाई करने के बाद एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते। तो आप उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि आप कि इस एग्जामिनेशन पे सोनली फोकस करके 3-4 महीना क्रैक कर सकते हैं? जी सर, अगर किसी का बेस अच्छा हो तो 3-4 महीने में हम कर सकते हैं, लेकिन सर ऐसा भी नहीं है। तो हमें इस एग्ज़ाम के लिए मिनिमम 5 से 6 महीने देने होंगे, तभी नेट क्लियर होगा। तो मैं जो भी नया बंदा है मैं एडमिशन ले रहा है, तो मैं उसको कहना चाहता हूँ कि आप MA फर्स्ट सेम से ही प्रिपरेशन करें, तो आपके पास 2 साल है, तो आपको 4 बार एग्ज़ाम मिलेगा। तो आपका 4 में से 3rd या 4th अटैम्प्ट तक तो हो ही जाएगा। अगर आप करेंगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में भी हो जाएगा, आप अच्छी स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन करेंगे तो। तो जैसे शाहिद ने बताया कि आप जैसे ही मास्टर्स के अंदर एंटर करते हैं आप अटेम्प्ट देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास 4 अटेम्प्ट तो वहीं पे हो जाएंगे। और कोशिश ये कीजिए कि 5-6 महीने की अच्छे प्रिपरेशन करके मास्टर्स के अंदर ही वहीं पे क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका पीक पे चला जाता है उसके बाद। तो जैसे शाहिद ने मुझे खुद बताया कि उन्होंने वहीं पे ही जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने एग्जामिनेशन को क्रैक कर लिया, उसके साथ वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस अभी पीक पे है इस टाइम। तो जैसे मेरी बात हो रही थी शाहिद से, तो शाहिद आप ये भी बताइए कि जो स्टूडेंट्स अगर कॉन्टिन्यूसली
कॉन्टिन्यूसली फेल भी कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि अगर वो कॉन्टिन्यूसली फेल कर रहे हैं और एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है तो? यस सर, अगर कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो उस बच्चे पर बहुत दबाव आ जाता है, परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से भी। तो मैं उसको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप लगातार कोशिश करें, क्योंकि एक ना एक दिन तो आपका ज़रूर होगा। तो जो समाज है वो जब तक हम असफल रहते हैं तो तब तक ही कुछ बोलता है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को क्रैक कर ले तो वो आपके लिए ताली बजाता है। बहुत बढ़िया। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि हार तो होती है, लेकिन अगर हम लगातार मेहनत करेंगे तो फिर जब हम दोबारा से कोशिश करेंगे तो फिर हम शून्य से नहीं, अनुभव के साथ हम अनुभव के साथ मैदान में उतरेंगे। तो एक ना एक दिन आपका भी होगा, आप लगातार मेहनत करते रहें। होगा जरूर। बिल्कुल। चलिए, तो अब मैं थोड़ा पेपर 1 के बारे में बात करता हूँ। आपने पेपर 1 को कैसे पढ़ा था? क्योंकि एक अपने आप में ही 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के एग्जामिनेशन के अंदर अब बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि और किसी एग्जामिनेशन के अंदर 150 क्वेश्चंस नहीं आते हैं और 3 घंटा का केवल दिया हुआ है और वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने पेपर 1 को कैसे मैनेज किया? पेपर 1 के लिए सर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी बनानी होगी, क्योंकि अब की बार तो हिस्ट्री का एग्ज़ाम फिर भी थोड़ा मॉडरेट था। वरना तो पेपर 1 हमारे जेआरएफ में सबसे ज़्यादा योगदान देता है, क्योंकि हमेशा हिस्ट्री का जब एग्ज़ाम हार्ड होता है तो एवरेज जो स्कोर होता है वो 60 से 65 होता है। 60 तो 65 हमें जेआरएफ के लिए कम से कम 90 प्लस क्वेश्चन करने होते हैं। तो हमें पेपर 1 पर सब बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम उसे हल्के में नहीं ले सकते, नहीं तो हम जेआरएफ से चूक सकते हैं। तो पेपर 1 की स्ट्रेटजी के लिए आपको पर डे 3 से 4 घंटे ज़रूर देने होंगे, क्योंकि सर पेपर 1 ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम उसको कभी पढ़ते नहीं हैं। जब नए नए आते हैं तो हमें वो डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जब हम उसके लिए कोई स्ट्रेटजी के साथ आएंगे तो वो भी आसान लगने लग जाता है। क्योंकि अगर हम टीचिंग ऐप उसको देखेंगे पेपर 1 को, तो उसमें 10 यूनिट होती हैं, जबकि उसमें 3 यूनिट तो ऐसी हैं, कॉम्प्रिहेंशन, डीआई और मैथ। वो तो उनको तो हम कर सकते हैं, अगर वो कर लेंगे तो हमें स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और जो बाकी वो हैं जैसे हायर एजुकेशन, उसको तो हम हिस्ट्री है तो पढ़ते ही हैं। उसी तरह कम्युनिकेशन, आईसीटी और लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इनके लिए हमें सबसे पहले तो एक बुक लेनी होगी और उसी के साथ साथ किसी भी जैसे टेक्स्ट बुक कोचिंग है, तो हमें पेपर 1 के लिए किसी टीचर की आवश्यकता है, क्योंकि उसको में हमें बहुत बेस बनाने की ज़रूरत है और उसको अच्छे से करने की ज़रूरत है। सो आपकी स्ट्रैटेजी ये है कि एक बुक आप ले लीजिए और बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहां से बनाइए, या किसी टीचर को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, टेक्स्ट बुक के ऊपर है, पीवाईक्यूज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना और उसके साथ क्योंकि पेपर 1 है वो 10 यूनिट्स हैं, एग्ज़ाम भी कई शिफ्ट में होता है, तो उसमें क्वेश्चन रिपीट होने के चांस होते हैं। वरना अगर रिपीट भी नहीं होता है तो थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो अगर हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो हम उसमें अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी आपने मुझे पेपर 1 की समझाई है एंड इनफैक्ट स्टूडेंट्स को ये फॉलो करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बनाओ, आपका स्टैटिक है बिल्कुल, एंड आई डोंट थिंक कि वो रिपीट होता है बार बार, मतलब रिपीट नहीं होता है, रिपीट कॉन्टिन्यूसली होता रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 के। अब मैं आपसे हिस्ट्री के स्पेसिफिक बात करता हूँ, तो हिस्ट्री ऑब्वियसली बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, एंड बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि हिस्ट्री बोरिंग होता है तो पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ के लेके? बोरिंग तो सर कोई भी सब्जेक्ट हो, जब हम उसमें रुचि नहीं लेंगे तो बोरिंग तो लगेगा ही। मानते हैं, क्योंकि हिस्ट्री तो सर उसमें डेट तो होंगी, क्योंकि हम अगर पास्ट को करेंगे तो डेट तो याद करनी होंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डेट याद करनी है। जैसे इस बार का हम एग्ज़ाम देखेंगे तो उसमें डेट बहुत कम थी, वो तो इसी तरह ऐसा कुछ नहीं है कि हिस्ट्री सब्जेक्ट बोरिंग है, हम उसको आप बोरिंग बनाते हैं, क्योंकि हम उसमें किसी भी सब्जेक्ट हो हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो बोरिंग तो लगेगा। तो इसके लिए हम अगर प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर चलेंगे तो हम अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें बेस बनाना है। बेस के लिए आप जो भी नोट्स
पढ़ सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक के नोट्स होते हैं तो हम नोट्स पढ़ सकते हैं। और किसी भी एक सब्जेक्ट की हमें एक ही बुक पढ़नी है। जैसे हिस्ट्री है तो वो 3 पोर्शन है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और हिस्टोरियोग्राफी। तो हिस्टोरियोग्राफी तो उसके साथ साथ हो जाती है। और एंशिएंट के लिए किसी भी उसके लिए हमें सबसे पहले एक बुक चूज करनी है, हमें अच्छी से अच्छी बुक लेनी है और उसी पर डटे रहना है। हमें लगता है कि एग्ज़ाम में इससे नहीं बनेगा, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो क्वेश्चन हमारी समझ से बन जाता है। तो एंशिएंट के लिए जैसे मैं सौरभ कुमार चौबे सर की बुक आती है उसको रेफ़र करूँगा। मेडिवल हिस्ट्री के लिए सौरभ कुमार चौबे ही आती है। और मॉडर्न के लिए जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, परीक्षा वाणी अच्छी बुक है। और जब ये तीनों हो जाए तो हमें एक बुक ऐसी लेनी चाहिए जिसमें 3 पोर्शन हो। और हम इसके साथ साथ जब इन बुक्स को पढ़ें तो एग्ज़ाम टाइम पर बुक्स को पढ़ना बहुत हार्ड हो जाता है, तो हमें इसी के साथ साथ नोट्स अपने हैंड रिटन बनाते रहने चाहिए। जो भी आप किताबें पढ़ रहे हो, जो शाहिद ने मुझे स्ट्रैटेजी समझाई वो ये कहा है कि जो भी कोई किताबें आप पढ़ रहे हो उसका मल्टीपल रिवीजन करना बहुत जरूरी है और शॉर्ट नोट्स उसके बनाते रहे और उसी को इनफैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करें, उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो शाहिद आपने कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे? मैंने सर लगभग आपने पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, तो मुझे नहीं लगता कि आपने बहुत ज़्यादा साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। हाँ सर, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम था। तो मैं 2-3 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाया था और इसी वजह से मेरा JRF चूक गया, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया। और जो कुछ क्वेश्चन थे हिस्ट्री में मेरे 91 आए थे, जबकि OBC कट ऑफ 97 गई थी। तो जब मैं अब एग्ज़ाम को देख रहा हूँ तो 6-7 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मैं बना सकता था, लेकिन वो प्रैक्टिस ना होने की वजह से क्वेश्चन की जो आपने प्रैक्टिस थोड़ी कम की, इस वजह से वो चूक गया। PYQ किसी भी एग्ज़ाम को करने के लिए रामबाण है। सिलेबस हमको सामने रखना चाहिए और PYQ पर हमें डटे रहना चाहिए। बार बार प्रैक्टिस से हम JRF अचीव कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब मुझे आप ये स्ट्रैटेजी बताइए कि आपने पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस कैसे किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिस्ट्री के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं लेकिन पेपर 1 के अंदर मिस हो जा रहा है, या पेपर 1 के अंदर आ जा रहे हैं फिर पेपर 2 के अंदर मिस हो जा रहा है। तो आपने बैलेंस कैसे किया? सबसे पहले तो सर हमें ये देखना होगा कि हमें किस चीज़ पर नंबर लाने हैं, क्योंकि अगर हम पहले से सोच कर जाएंगे एग्ज़ाम में कि हमको ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हम इसमें अच्छे से कर पूरे नंबर ला सकते हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी कमी और मजबूताई के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे मुझे पता था कि अगर मैं DI, मैथ और कॉम्प्रिहेंशन को कर लूँगा तो मेरे पेपर 1 में 38 क्वेश्चन हो जाएंगे और इतने क्वेश्चन हो जाएंगे तो ये पेपर 1 में बहुत अच्छा वो है स्कोर है। तो मैंने सबसे पहले DI को ही सॉल्व किया था। DI में टाइम लगा लेकिन मैं उसमें 5 में से 5 क्वेश्चन कर पाया और मुझे लगता है इसी वजह से मेरा नेट भी क्लियर हुआ है। और बात रही पेपर 2 की, वो तो हम पढ़ते ही हैं। तो पेपर 2 में अगर हम अच्छे से पेपर में बिल्कुल शांत रहकर एग्ज़ाम देंगे तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप पेपर 1 पेपर 2 चाहिए तो ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गया। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को रोज़ पढ़ते थे? यस सर, मैं पेपर 1 को हमेशा 3 से 4 घंटे देने की रिकमेंड करता हूँ और मैं खुद भी 3 से 4 घंटे पेपर 1 को ही पढ़ता हूँ। पेपर 2 कितने घंटे पढ़ते थे आप? पेपर 2 को सर जैसे मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल भी है तो मैं पेपर 2 को भी 4 से 5 घंटे प्रॉपर देता हूँ। ओके। तो ये स्ट्रैटेजी आपने फॉलो की रेगुलरली और 4-5 महीने में आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ है अच्छे से फॉलो करके। और लास्ट टाइम में हमें थोड़ा टाइम बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी और भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम उसको थोड़ा 1 से 1.5 घंटे महीने के लिए अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि सर नेट एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। तो हम ऐसा नहीं है कि इसको प्रॉपर टाइम दे बिना कर सकते हैं। तो हमें 1 से 1.5 महीने बाद तो प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए देने होंगे अगर किसी ने पहले से पढ़ रखा है। तो यही अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्ज़ाम में आपको हार्ड नहीं लगेगा और हमें मौक़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। आपने टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे पेपर 1 पेपर 2 के, तो आप क्या बताना चाहोगे स्टूडेंट्स को उनकी रिलेवेंस के बारे में, कितना इंपॉर्टेंट है वो?
जैसा आप सबको पता है टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है। कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो, तो अधिकतर बच्चे टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करते ही है। तो हमें टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज पर बहुत अपने आप को कंप्यूटर पर हमें एग्ज़ाम की सी फीलिंग आती है। उस पर हम वैसे भी प्रीवियस ईयर भी देख सकते हैं, खुद टेक्स्ट बुक के सैम्पल पेपर्स होते हैं, मॉक होते हैं, तो हम उनको देंगे तो हमें एग्ज़ाम में डर नहीं लगेगा। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें। कोई भी एग्ज़ाम हो, वो हमको हर एग्ज़ाम में हेल्प करती है। हाँ, टेस्ट सीरीज एक तरीके से आपका Yes, बेस sir. सेटअप कर देती है। आप थोड़ा एक फेमिलियर हो जाते हो कि ऐसा क्वेश्चन पेपर आएगा, तो वो आपको हेल्प करता है, टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है। तो वो जैसे कि आपकी भी एग्जामिनेशन में उसने हेल्प किया। सो शाहिद, आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्वालिफाई किया है, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय सर मैं अपने गुरु अश्वनी त्यागी सर और अपने माता पिता और अपने दोस्त और जिसने भी मेरा इस जर्नी में साथ दिया है, उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद अता करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ऐसे ही मेरा सहयोग करें और मैं आपको और अच्छा रिजल्ट दे। नेक्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ जरूर क्वालिफाई सर। होगा। सो थैंक यू वेरी मच शाहिद, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया एंड अपना कीमती समय हम सभी को दिया एंड स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली आपने स्ट्रेटेजी के बारे में बताया, अपना किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऑल्सो पहले अटेम्प्ट के अंदर आप एग्जामिनेशन कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि पहले अटेम्प्ट के अंदर क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे बराबर में शाहिद बैठे हुए हैं, उन्होंने पहले अटेम्प्ट के अंदर क्वालिफाई किया है। तो आप उनकी स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, रेगुलर पढ़िए। सो थैंक यू वेरी मच शाहिद टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। ऐसे ही हम आपके साथ मिलते रहेंगे दूसरी सक्सेस स्टोरीज के साथ भी। थैंक यू वेरी मच।